हाल ही में आसाम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा जी ने डिब्रूगढ़, तेजपुर और सिलचर को कैपिटल लाइक सिटीज बनाने का प्लान अनाउंस करा था। सीएम सर डिब्रूगढ़ को सेकंड कैपिटल बनाना चाहते हैं विद एन असेंबली कॉम्प्लेक्स बाय 2027। सिमिलरली तेजपुर को कल्चरल कैपिटल विद अ राजभवन और सिलचर में मिनी सेक्रेटेरिएट और चीफ सेक्रेटरीज ऑफिस बनाना चाहते हैं। ये 3 सिटीज को कैपिटल लाइक स्टेटस देकर आसाम का डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट करने का प्लान है। डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है ऐसा डेवलपमेंट का प्लान जिसमें मल्टीपल सिटीज को एक साथ डेवलपमेंट के लिए टारगेट किया जाता है। इसका ऑपोजिट होता है सेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट, जैसे कि प्राइमेट सिटी कॉन्सेप्ट। ह्यूमन ज्योग्राफी के हिसाब से प्राइमेट सिटी वो होती है जो एक स्टेट या कंट्री का पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल हब होती है और उस कंट्री की दूसरी सिटी से बहुत ज़्यादा डेवलप होती है। एग्जाम्पल से समझते हैं। महाराष्ट्र में मुंबई, आप देखेंगे मुंबई महाराष्ट्र की किसी भी सिटी के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा डेवलप्ड है। सिमिलरली थाईलैंड में बैंकॉक, फ्रांस में पेरिस। इससे ये फ़ायदा होता है कि अगर किसी भी कंट्री को या रीजन को डेवलप होना होता है तो वो किसी एक सिटी को प्राइमेट सिटी जैसा समझकर डेवलप करा देगा। धीरे धीरे उस सिटी के पास का एरिया भी डेवलप हो जाता है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हैदराबाद इन आंध्र प्रदेश। 2014 से पहले जब तेलंगाना और आंध्र प्रदेश यूनाइटेड थे, तब आंध्र प्रदेश ने सिर्फ हैदराबाद को ही डेवलप करने पर फोकस करा। आज हैदराबाद इंडिया की टॉप मोस्ट सिटीज में आता है, लेकिन इस अप्रोच से एक प्रॉब्लम भी होती है। जब कहीं पर एक सिटी इतनी डोमिनेंट हो जाती है तो रीजनल डिस्पैरिटी बढ़ जाती है। जैसे हैदराबाद में तो डेवलपमेंट हुआ, लेकिन बाकी आंध्र प्रदेश में उसके कंपैरिजन में बहुत कम डेवलपमेंट हुआ, क्योंकि वहाँ की सरकार ने बस हैदराबाद पर ही फोकस करा। इंटरनेशनली भी देखा जाए तो पेरिस, जो कि फ्रांस के लिए प्राइमेट सिटी है, वो तो बहुत डेवलप्ड है, लेकिन रिमेनिंग फ्रांस पेरिस के कंपैरिजन में डेजर्ट जैसा लगता है। इसीलिए फ्रांस को बोला जाता है पेरिस एंड द फ्रेंच डेजर्ट। अब अगर आसाम में भी हम लोग गुवाहाटी को प्रमोट करेंगे तो बाकी रीजन्स अंडर डेवलप्ड रह जाएंगे। इसीलिए सीएम सर ने ये मल्टी कैपिटल इनिशिएटिव इस इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की कोशिश करने के लिए बनाया है। बाय गिविंग डिब्रूगढ़, तेजपुर और सिलचर कैपिटल लाइक रूल्स, ये रीजन्स भी एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक हब्स बन सकते हैं। मैंने अभी रीजनल डिस्पैरिटी की बात करी। एक बार ये भी देख लेते हैं कि ये रीजनल डिस्पैरिटी का मीनिंग क्या होता है। रीजनल डिस्पैरिटी का मतलब है एक रीजन का दूसरे रीजन के कंपैरिजन में इकोनॉमिक या सोशल डेवलपमेंट में पीछे रह जाना। आसाम में भी गुवाहाटी और उसके आसपास के एरियाज का इंफ्रास्ट्रक्चर, एजुकेशन और जॉब अपॉर्चुनिटीज दूसरे डिस्ट्रिक्ट से ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल, डिब्रूगढ़ जो टी इंडस्ट्री का हब है या सिलचर जो बराक वैली का सेंटर है, उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स नहीं मिले थे तो डेवलपमेंट स्लो रहा। और इसीलिए ये इनिशिएटिव इस डिस्पैरिटी को एड्रेस करता है बाय डिसेंट्रलाइजिंग गवर्नेंस। जब डिब्रूगढ़ में असेंबली कॉम्प्लेक्स बनेगा या सिलचर में मिनी सेक्रेटेरिएट, तो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रांग होगा, जॉब्स क्रिएट होंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव होगा। एक बात और जानिए, ऐसा नहीं है कि हर बार प्राइमेट सिटी खराब ही होती है। मैं आपको इंडिया में इस अप्रोच के कुछ सक्सेस स्टोरीज बताता हूँ। चंडीगढ़ को 1950 में पंजाब और हरियाणा के लिए शेयर्ड कैपिटल बनाया गया था। आज यही अपनी पास की सिटीज जैसे मोहाली, पंचकुला के साथ में कंबाइन करके एक इकोनॉमिक हब बन गया है, जिससे पंजाब एंड हरियाणा की इकोनॉमी को बहुत हेल्प मिलती है। सिमिलरली गांधीनगर सिटी को तब बनाया गया था जब गुजरात और महाराष्ट्र सेपरेट हुए थे।
आज ये एक सक्सेसफुल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर है और अहमदाबाद के साथ कॉम्बिनेशन में गुजरात की इकोनॉमी को सपोर्ट करता है। छत्तीसगढ़ ने भी अपनी कैपिटल नया रायपुर, अब इसे अटल नगर बोला जाता है, को यही सोच करके बनाया था। लेकिन हर केस सक्सेसफुल नहीं होता है। जैसा मैं बता चुका हूँ, जनरली देखा जाता है कि जो स्टेट्स या रीजन पुअर होते हैं वो ये स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो डेवलप होते जाते हैं वो बाकी प्लेसेस को भी इक्वली डेवलपमेंट करते हैं। यही स्ट्रैटेजी आसाम की भी है। अगर आसाम में भी डिब्रूगढ़, सिलचर और तेजपुर का कैपिटल जैसा डेवलपमेंट होगा तो उससे जो फायदा होगा उसे भी देख लेते हैं। न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स बनने से जॉब्स क्रिएट होंगे, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ होगी। फॉर एग्जाम्पल, डिब्रूगढ़ में असेंबली कॉम्प्लेक्स के लिए 377 करोड़ का फ्लाईओवर का अनाउंसमेंट हुआ है, जो लोकल इकोनॉमी को ही बूस्ट करेगा। बेटर एडमिनिस्ट्रेशन से विलेज लेवल पर गवर्नमेंट स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन में भी बेनिफिट होगा। गवर्नमेंट साथ में फ्लाईओवर्स, एक्सप्रेसवेज भी बना रही है जो कनेक्टिविटी को इंक्रीज करेंगे और इससे ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी रिड्यूस होगी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल आउटपुट भी इंक्रीज होगा। तेजपुर को कल्चरल कैपिटल बनाने से आसाम की रिच कल्चरल हेरिटेज लाइक बिहू, टी कल्चर को भी प्रमोट किया जा सकता है, जो टूरिज्म को बूस्ट करेगा। अब जाते जाते आप सबके लिए एक क्वेश्चन, आप बताइए कि क्या आपको ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए जिसमें हम करंट अफेयर्स को यूपीएससी के सिलेबस के साथ लिंक करके समझाते हैं? अपने जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। थैंक यू।